अभी वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। आप सब के ताले में खुदावंद की तारीफ के सामने दावत है। खड़े इंजील मुकद्दस की तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 26 बाब उसकी 20, 21, 22 तक पढ़ देगा। 2 ऐसे पढ़ देगा, 20 और 21। मत्ती रसूल की इंजील 26 बाब 20 और 21 है तो पढ़ दे। हाँ जी। जब शाम हुई तो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूँ? आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था ईस्टर के बाद, ईस्टर पे कुछ खास मैसेज होते हैं जो दिए जाते हैं, और उसमें से कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। तो उन्हीं को हमने शुरू किया था। आज हम यहूदा अस्करियोती के बारे में सीखेंगे कि यहूदा अस्करियोती कैसे उनमें शामिल हुआ, उसने क्या किया। मेरे साथ किसी ने सवाल किया कि भाई साहब, अगर डाकू को खुदा माफ कर सकता है तो यहूदा अस्करियोती को उसने माफ क्यों नहीं किया? तो यहूदा अस्करियोती ने इकरार नहीं किया, उसने कोई इकरार नहीं किया, जबकि डाकू ने क्या किया था? इकरार कर लिया था। डाकू मान गया था कि तू निजात दहिंदा है, तू ये सारे काम कर सकता है, इसीलिए उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे, ये उसका इकरार था। उसने मान लिया था कि ये वाकई बादशाहों का बादशाह है और ये खुदा का बेटा है, इसलिए उसने तस्लीम किया। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ है। शायद यहूदा अस्करियोती अगर वो भी माफी मांग लेता तो खुदा यीशु मसीह उसको भी माफ कर। लेकिन यहूदा अस्करियोती के बारे में आज हम सीखेंगे कि यहूदा अस्करियोती के लिए सब कुछ पहले से तय था, वो माफी मांगने वाला ही नहीं था, उसके लिए सारी बातें पहले से लिख दी गई थी। इसलिए जो बातें कलाम में लिख दी जाती है उनसे कोई आगे पीछे नहीं हट सकता। आइए जरा देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह, जिसको आखिरी फसह का खाना भी कहा जाता, आखिरी फसह की इबादत भी हम करते हैं, लिखा जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं तुम में से एक मुझे। अब खुदा यीशु मसीह के साथ जब खाना खा रहे थे शागिर्द बड़े खुश होंगे। आज भी अगर आपका उस्ताद या कोई और अहम शख्सियत आपके घर में आके खाना खाए तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती। खुदा यीशु मसीह वो शख्सियत थी जो उनका उस्ताद था, जिसको वो जानते थे, जिसके साथ वो उठते बैठते थे। अब वो सारे मिलके क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे, गपशप भी कर रहे होंगे, यकीनन जब खाना खा रहे थे और बातें भी हो रही होंगी। उसी वक्त खुदा यीशु मसीह ने एक दिल दहलाने वाली बात कह दी, ऐसी बात कह दी जिससे सबको क्या लगा? एकदम झटका लगा और सब पर उदासी छा गई। वैसे ही जैसे घर में अच्छा माहौल हो या कोई भी फंक्शन हो रहा हो और हम सारे खुश हो और एकदम से कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे सारे के सारे एकदम से क्या हो जाए? परेशान हो। यहां पर भी खुदा यीशु मसीह एकदम से एक बात कहते हैं, और जब वो खाना खा रहे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच
सच कहता हूं कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा। अब सबका अपने आप से क्या हो गया, इत्मीनान उठ गया। हर कोई परेशान हो गया, पता नहीं मैं हूं, पता नहीं ये है। एक दूसरे की तरफ शायद शक से देख भी रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यह ही होएगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन सब एक दूसरे पर क्या कर रहे, शक कर रहे थे, और शायद एक दूसरे पर उनका इत्मीनान भी उठ गया था। वो परेशान थे कि ये खुदा यीशु मसीह ने कैसी खबर सुना दी है। हम तो अच्छे तरीके से खाना खा रहे थे, खुश थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने एकदम से ये क्या बात कह दी है कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा। और सारे के सारे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये दुख की बात थी। और फिर 22 आयत को जब पढ़ते तो लिखा है वो बहुत ही दलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगे, क्या खुदावन मैं हूं। एक दूसरे सबके सब खुदावन यीशु मसीह से पूछना शुरू हुए। वैसे ही जैसे अक्सर जब कोई स्टेटस लगता है, आप जानते हैं कि जब कोई स्टेटस गलत लग जाए तो मैं एक मैसेज करता हूं, तो आपको पता हमारे ग्रुप ऐसे हैं कि जब मैं एक मैसेज करता हूं सबको 1 by 1 मैसेज आता है। और बहुत सारे लोग मुझसे क्या करते, पूछते हैं, सर जी मैंने किया है, भाई साहब मैंने किया है, अंकल मैंने किया है। सब मुझे क्या कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। लेकिन जिस बंदे ने गलती की होती है, जो बंदा उस स्टेटस को लगाता है, वो नहीं स्टापता करता, क्योंकि उसे पता है कि गलती मैंने की है। यहां पर भी देखते हैं कि सब पूछ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहूदा अस्करियोती उनसे सवाल करता है, वो नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता था कि मैं ही तो हूं, मैंने तो ही ये सारा कुछ करना है। इसलिए वो खामोशी से क्या करता है, खाना खाता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि जब सब शागिर्द पूछ रहे थे, परेशान थे, और फिर 23 आयत को जब देखते तो लिखा है, उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। अब तबाक में तो सारे हाथ डाल रहे, सारे खाना खा रहे थे। शायद यहूदा अस्करियोती ज्यादा प्यार दिखा रहा था, क्योंकि उसने ये गलती करनी थी। आज भी आपका कोई अच्छा दोस्त, अच्छा जानने वाला जब आपके साथ दगाबाजी करने वाला होगा तो सबसे ज्यादा प्यार आपको दिखाएगा, वो प्यार दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि कुछ देर के बाद मैंने इसके साथ क्या कर देना है, दगाबाजी कर देनी है, मैंने इसके साथ फ्रॉड कर देना है। इसलिए वो आपको अच्छा कहते ना, मिट्टी छुरी बांधती है, मिट्टी छुरी बांध के क्या करता है, काटते हैं लोग। यहां पर भी देखते हैं कि वो नहीं बताता, वो नहीं बोलता, लेकिन बताओ यीशु मसीह उसकी तस्दीक करते हैं। कैसे, आए जरा निकाले एक हवाला, यूहन्ना रसूल के जी 13 बाब उसकी 26 आयत को देखते हैं। 126 नंबर पेज है, जल्दी से निकाल के पढ़ दे। हाँ जी। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं वाला डबल कर अब तो यीशु मसीह इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि जिसको मैं नवाला तोड़ के खिलाऊंगा। ये खास मोहब्बत का इजहार है। आज भी अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसको नवाला तोड़ के दे देते हैं। जितने आप नफरत करते हैं उनको तोड़ के दोगे, कभी नहीं देते हम। यही हाल यहाँ पे देखते हैं। खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, पढ़े दोबारा से इसको। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो कर दे दूंगा, जिसको मैं नवाला डबो कर दे दूंगा वही है। और खुदा यीशु मसीह नवाला तोड़ के किसको देते हैं, यहूदा अस्करियोती को, उसको देते हैं जो मकारी करने वाला था, जो ये काम करने वाला था, जो खुदा यीशु मसीह को चंद सिक्कों के एवज क्या था, बेचने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारा कुछ ऐसे हो रहा था, लेकिन किसी की जरूरत नहीं थी कि वो उससे सवाल कोई और कर लेता। हालांकि उनको पता भी चल गया कि उसने क्या किया। पढ़ दे जरा इसको। फिर उसने नवाला डबाया और लेकर शमान अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। हाँ जी, किसको दे दिया, यहूदा को, अस्करियोती को दे दिया। हाँ जी। और इस निवाले के बाद शैतान इसमें समा गया। जैसे ही उसने नवाला खाया उसके अंदर उसी वक्त शैतान समा गया और उसी वक्त वहां से उठा और जाके खुदा यीशु मसीह का सौदा कर दिया। जैसे ही उसने जाके बाहर जाके खुदा यीशु मसीह का 30 दिनारों के साथ क्या कर दिया, सौदा कर दिया, उसको बेच दिया और उनको बता दिया कि जब ये गतसमनी बाग में जाएगा मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और मैं इसको क्या करूंगा, पकड़वा दूंगा। वैसे ही जैसे कोई राजदार आपसे हट जाए तो फिर जब दोबारा कभी आपके खिलाफ कोई मीटिंग हो या कोई बैठे हो तो वो सबसे ज्यादा वो ही शोर करेगा।
वो बताएगा इसने ये भी कहा है, इसने वो भी कहा है, और वो सारी बातें क्या है करता जाएगा, क्योंकि वो हमराज होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती जो है, ये खुदा यीशु मसीह का पता था इसको कहाँ कहाँ ये जाएगा, ये खाना खाने के बाद कहाँ पे जाएगा, हर चीज को जानता था, इसलिए वो उनके साथ सौदा करता है और उनको सारी बातें बताता। आए जरा एक दो हवाले देखते हैं कि कैसे ये सारा कुछ होने वाला था। ज़बूर 41 उसकी 9 है, 604 नंबर पेज, जल्दी से पढ़ दे जरा। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, मेरे दिली दोस्त जिस पर मुझे भरोसा था, और जो मेरी रोटी खाता जो था, मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई है। मुझ पर क्या है, लात उठाई है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं उसके बारे में ये लिखा गया था कि मेरा दिली दोस्त जो मेरे साथ रोटी खाता था, उसी ने मुझ पर क्या है, लात उठाई है, उसी ने मुझे क्या है, बेचा है, वही मुझे बेचेगा और फिर चंद सिक्कों के एवज में मुझे सलीब पे चढ़ाने की तैयारी करेगा। इसी की 6 आयत तो पढ़ते हैं, ज़बूर 41 की। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो क्या करता है, झूठी बातें करता है। वैसे ही जैसे आपका कोई मुखालिफ हो, लेकिन जब आपको मिलेगा तो बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, चाहे आपके बाद में बहुत जो मर्जी कहे, लेकिन जब आपके सामने आएगा तो क्या करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा। यहाँ पर लिखा है कि वो मेरे पास जब आता है तो क्या करता है, मीठी बातें करता है। जी पढ़े। उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है। उसका दिल जो है वो अपने अंदर क्या है, बदी समेटता है। जी आगे। वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता वो है। बाहर जाके उसी का जिक्र करता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गैबत करते हैं। मेरी मुखालफत करने वाले, मेरी अदावत करने वाले सब मिलकर मेरी क्या करेंगे, हिम्मत करेंगे, यानी कि मेरी बुराई करेंगे। आज हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी ये काम करते हैं। हम भी अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहीं हम यहूदा अस्करियोती वाला काम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं कहीं ये कर रहे, खुदा यीशु मसीह के साथ तो चल रहे, लेकिन जब दिल करता है गुनाह करके उसको बेच देते हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह को एक बार सलीब चढ़ाया गया ना, लेकिन आज हम अपने कामों से उसको बार बार सलीब चढ़ाते हैं। हम बार बार उसको सलीब चढ़ाते हैं, बार बार उसको सलीब पे चढ़ाते हैं, बार बार उसको बेचते हैं। क्या आज हमें ये करने की गलती करनी चाहिए या नहीं, ये हमारी अपनी मर्जी है। आइए एक और हवाला देखते हैं जरा। ज़बूर 55 उसकी 12, 13, 14 आयत को पढ़ दे। जिसने मुझे मलामत की वो मेरा दुश्मन ना था। वो दुश्मन ना था। जी पढ़े। वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। लिखा है कि वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। जी आगे। और जिसने मेरे खिलाफ तकबर किया वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था। वो मुझसे दावत रखने वाला नहीं था, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के शिगिर्दों में जब हम देखते हैं तो यहूदा अस्करियोती तमाम शिगिर्द जो 11 शिगिर्द पाए जाते हैं ये गलीली थे, लेकिन यहूदा अस्करियोती गलीली नहीं था, ये बाहर से आगे शामिल हो गया था। खुदा यीशु मसीह के साथ खाना खाता था, उनमें उठता बैठता था और खिदमत का हिस्सा भी अदा करता था, हर काम करता था। इसीलिए यह हिसाब किताब का भी बड़ा पक्का था, हिसाब किताब इसको बड़ा आता था, हिसाब इसका मैथ इतना अच्छा था। आगे जाके देखेंगे एक दो हवालों में कि कैसे इसका मैथ था। ये हर चीज को एकदम से सारा कुछ कर लेता, इसीलिए इसको खजानची भी बनाया था। जैसे ही हदिया जाते थे, इसको जमा करवाए जाते थे, पैसा इसके पास होता था, लेकिन इसी के बारे में लिखे कि उस थैली में क्या थी, शराबदार थैली थी, जिससे वो डालता जरूर था लेकिन लबदा कुछ नहीं थी। आज कई बार हम भी यही काम करते हैं, हम भी शराबदार थैली बना लेते हैं, हमारे डालते बहुत कुछ है लेकिन उसमें से कुछ भी हासिल नहीं होता। पढ़ दे जरा इसको। और जिसने मेरे खिलाफ तकबर किया वो मुझसे दावत रखने वाला ना था। वो मुझसे दावत रखने वाला ना था। जी आगे। मैं उससे छुप जाता, नहीं तो मैं उससे छुप जाता, बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा हमसर, मेरा रफीक और दिली दोस्त था। मेरा दिली दोस्त भी था। जी आगे। हमारी बाहमी गुफ्तगू हमारी बाहमी गुफ्तगू यानी कि जब हम बातचीत करते थे तो शीरी थी, शहद की तरह मीठी थी, ऐसी बातें वो करता था। जी आगे। और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे। हजूम के साथ खुदा के घर में भी फिरते थे। आज भी कुछ ऐसा ही होता है, हजूम में हम खुदा के लोगों के साथ फिरते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन दिल में क्या रखते हैं, अदावत रखते हैं। आज हमें जरूरत है कि इन चीजों से हटे। और फिर हम देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती गलीली नहीं था। एक और वाला देख लें, आज हवाले ज्यादा जरा।
इमाल पहला बाप और उसकी 16 से 26 तक पढ़ दे जल्दी से जरा। हाँ जी, इमाल पहला बाप। भाइयों, उस निविष्टे का पूरा होना जरूर था। उस निविष्टे का पूरा होना जरूर था। रूहुल कुद्दुस ने दाऊद की ज़बानी दाऊद की ज़बानी ज़बूर नवीस में पहले से लिख दिया गया ना। अभी हमने ज़बूर नवीस पे देखा है। ज़बूर नवीस में इतने हवाला जात हैं जिसमें हम देखते हैं ये भी लिखा है तो उसका मनसब कोई दूसरा ले लेगा। ये भी बातें लिखी गई हैं। हर चीज पहले से तय थी कि यहूदा इस्करियोती खिदमत जरूर करेगा लेकिन उसका मनसब दूसरा ले लेगा, और ले लिया गया। जब वो मर गया तो उसकी जगह हम यूसुफ को तो देखा मतिया कि यूसुफ को वो भी आ गया, वो फिर पूरा डाला गया, और फिर आप देखते हैं कि उसका मनसब किसी और के पास चला जाता है। पढ़ दे जरा इसको। रूहुल कुद्दुस ने दाऊद की ज़बानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ। यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ जी, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया, वो उनमें शुमार किया गया, और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने इस खिदमत का हिस्सा भी पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया, उसने बदकारी की कमाई से खेत भी खरीद लिया, और सर के बल गिरा, हाँ जी, और उसका पेट फट गया। उसका पेट फट गया। कई लोगों का ख्याल है कि उसने उल्टी स्लीप ले ली थी। नहीं, वो लटक गया था, और उसने जब फांसी ली तो वो उल्टा गिरा और उसका पेट जो है वो फट जाता है। जी आगे। और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी, हाँ जी, और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ। ये सब यरूशलेम के रहने वालों को क्या हुआ? मालूम हुआ। हम यहूदा को देखते हैं कि यहूदा का अंजाम क्या होता है, और यहूदा इतना हिसाब किताब का पका था। आए जरा इसको भी देख लेते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 12 बाब उसकी 3 आयत को पहले पढ़ेंगे। 3, 4, 5, 6। इसके बाद इसको खत्म करेंगे, टाइम खत्म हो गया जी। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सिर खालिस और बेशकीमत इतर लेकर, हाँ जी, ये मरियम वो है जिसने खुदा यीशु मसीह के पांव पर अतर डाला और उसके पांव को अपने बालों से पूंछा। ये वो मरियम थी जो हम देखते हैं कि जिसने एक जना में पकड़ी गई और वो लोगों ने इसको मारने की कोशिश की, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इसको क्या किया? माफ कर दिया। इसीलिए इसने इतना महंगा अतर जो था खुदा यीशु मसीह के पांव पे उंडेल दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका सांप कितना पका। पड़े जरा। और बेशकीमत इतर लेकर यीशु के पांव पर डाला, हाँ जी, और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे, अपने बालों से उसके पांव पहुंचने शुरू होगी, और इतर की खुशबू से महक गया। फिर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जिसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को कैसा हिसाब पका है उसका। उसको पता चल गया कि ये इतर कितने का है। जैसे उसने इतर डाला उसको फौरी तौर पे पता चल गया कि ये तेल कितने का है? 300 दिनार का है। उसे पता था कि ये अगर बेच दिया जाता उसका ये मतलब नहीं था गरीबों को। कहता क्या? पढ़े जरा क्या कहा उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी। उसे ये नहीं उसको फिक्र थी कि गरीबों को दिया जाए, बल्कि उसको ये फिक्र थी कि ये बिक जाता तो ये भी मेरी थैली में आ जाता और मैं इसको क्या कर लेता? खर्च कर लेता। ये उसका मकसद था। इसलिए वो हिसाब का इतना पका था कि जैसे ही वो बेशकीमत अतर जो है उसके सामने आता है तो उसका वो हिसाब लगाता है और सब फौरी तौर पे कहता है ये 300 दिनार का बिक सकता था, और बेच के इसको क्या गरीबों को दिया जाता था। लेकिन उसका मकसद कुछ और था। आज हमें जरूरत है कि हम कितने के हिसाब के पक्के हैं, कैसे हम खुदा यीशु मसीह के साथ जा रहे। आज हम भी खुदा यीशु मसीह को कहीं ठग तो नहीं रहे, उसको बेचते नहीं रहे। बार बार जब हम गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, हम दिए जलाते हैं, हम जादूगरी करते हैं, हम नशा करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, तो इससे हम खुदा यीशु मसीह को बेच देते हैं। इसलिए जरूरत है कि आज यहूदा इस्करियोती ना बने, बल्कि तौबा करके डाकू जैसे बन जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। जिसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया था। जब इकरार करेंगे तो खुदा यीशु मसीह यकीनन आपको माफ कर देता है। इसलिए जरूरत है कि आज हम इन चीजों को देखें और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम कैसे खुदा यीशु मसीह को बेच रहे हैं। आए खुदा इसी कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, भाई रफा के साथ इनके दुआ करेंगे। नहीं है भाइयों में से कोई भी दुआ में रहनुमाई करे है कोई?